शाम के ठीक 4:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की बड़ी खबर आपको बताएं। अजीत सिंह हत्याकांड में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आजमगढ़ में कुंटू सिंह के घर पर चला है बुलडोजर। माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। माफिया कुंटू सिंह के घर पर चला है बुलडोजर। जियनपुर कोतवाली इलाके में है ये घर। आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर जेसीबी के द्वारा चला दिया गया है हथौड़ा प्रशासन का। माफिया लिस्ट में नाम है कुंटू सिंह का। तो प्रशासन की सख्ती बीते लंबे समय से माफियाओं के खिलाफ देखी जा रही है। अब उसी कड़ी में आपके सामने तस्वीरें आजमगढ़ की इस इलाके से, जहां पर कुंटू सिंह के घर पर बुलडोजर चल चुका है। आज सुबह की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अजीत सिंह हत्याकांड में प्रशासन की ये सख्ती देखी जा सकती है। कुंटू सिंह के घर पर चला है बुलडोजर। माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभिषेक मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। अभिषेक, बीते लंबे समय से हम प्रशासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई देख रहे हैं। अब उसी कड़ी में कुंटू सिंह का नाम जुड़ गया है। निश्चित तौर पे आजमगढ़ में जिस तरीके की आज कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, पहले माफिया और फिर आजमगढ़ के माफिया कुंटू सिंह पर आजमगढ़ पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर आजमगढ़ जिला प्रशासन डीएम एसपी मौके पर मौजूद है और 6 चीजों को लेकर के माफिया डॉन कुंटू सिंह के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि कल देर शाम लखनऊ की राजधानी में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और इस दौरान जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद उनके साथी मोहर सिंह ने कुंटू सिंह और अखंड सिंह और कन्हैया निषाद को जो है नामजदगी की थी, जिसके बाद आजमगढ़ पुलिस की यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौके पर डीएम आजमगढ़ और एसपी आजमगढ़ है। मैं डीएम आजमगढ़ से जानना चाहूंगा किस तरीके की कार्रवाई है और क्या कार्रवाई की जा रही है। सर, आज यहाँ पर कुंटू सिंह के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, किस तरीके की कार्रवाई है, आगे क्या चलेगी कार्रवाई? नगर पालिका निश्चित तौर पर डीएम आजमगढ़ राजेश कुमार जी का कहना है कि नगर पालिका द्वारा नक्शा पास न होने को लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजमगढ़ के कप्तान सुधीर सिंह हैं। इनसे हम बात करेंगे कि माफिया डाल से किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और आगे कितना कार्रवाई चलेगा। सर, आज यहाँ पर माफिया डाल की कार्रवाई चल रही है, किस तरह की कार्रवाई है और क्या आगे चलेगा? देखिए, जैसा कि बताया गया है, ये नगर पालिका द्वारा यहाँ कार्रवाई की जा रही है और ये नगर निर्माण के कार्य सुरक्षा के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे न हो, लोग यहाँ पर दंगा फसाद न करें, पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर है और हम और भी यहाँ पर मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुंटू सिंह के खिलाफ पहले भी पर्याप्त कार्रवाई की गई है, काफी व्यक्तिगत की कार्रवाई की गई। आज आप देखते रहे कि नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो आगे भी उनके जितने एसोसिएट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इसी तरह की। और कुंटू सिंह और उनकी बाइक जो कि गैंगस्टर में वांटेड है, उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई। तो जैसा कि कल राजधानी में गोलियों की तड़तड़ाहट हुई थी, उसके बाद अखंड सिंह, कुंटू सिंह और गिरदारी को नामजद किया गया, तो इसको लेकर के आजमगढ़ पुलिस किस तरीके से देख रही है, क्योंकि आज विधायक के भाई ने अपनी सुरक्षा की गुहार भी आपसे लगाई है? देखिए, अखंड सिंह और कुंटू सिंह को जेल में बंद है और गिरधारी फरार है, जो कि 1 लाख का इनामी बदमाशी है, तो बनारस का रहने वाला है। अखंड सिंह और कुंटू सिंह के जितने भी एसोसिएट्स हैं उन सबकी जो बाहर है, ज्यादातर लोग अंदर इस समय है या फरार है। जो लोग बाहर है उनके घरों पर लगातार रात में हमने दबिश डलवाई है और आज भी दबिश डलवाई जा रही है। उनके जो भी शरण देने वाले हैं या जो उन्हें मदद करने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल, और इस तरह से ही आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी उन लोगों के खिलाफ जो माफिया लिस्ट में शामिल हैं। तौर पे एसपी आजमगढ़ का साफ तौर पे कहना है कि जो भी इस लिस्ट में शामिल हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों, से बख्शा नहीं। अभिषेक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें सीधे हम आजमगढ़ से अपने दर्शकों के लिए लेकर आए थे। अब आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां पर बुधवार शाम गैंगवॉर में एक जिला बदर अपराधी की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि वारदात के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बुधवार देर शाम लखनऊ का कटौता इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अचानक हुई गोलीबारी में इलाके में दहशत फैल गई। यहां पर बाइक सवार बदमाशों ने मऊ निवासी अजीत की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गोलीबारी में गोली लगने से घायल 2 और लोग हो गए। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार 3 हमलावरों ने स्कॉर्पियो में सवार अजीत सिंह पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। करीब
शाम में 8:30 से 9:45 बजे के बीच विभूतिखंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है, इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर हैं। 3 हमलावर थे, पहले 4 की बात आ रही थी, लेकिन अभी मोहर सिंह से बात हुई तो मोहर सिंह ने बताया 3 ही थे और 3 वो मोटरसाइकिल। पुलिस के मुताबिक मृतक अजीत सिंह भी हिस्ट्री शीटर और जिला बदर अपराधी था और उसके तार जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए थे। जिला बदर अपराधी था अजीत सिंह। अजीत पर दर्ज थे 18 केस। अजीत पर दर्ज थे हत्या के 5 केस। माफिया मुख्तार से जुड़े थे तार, गैंगवार में हत्या की आशंका। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है, बात हो रही है। और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोगों के परिचित हैं और शायद इन्होंने ही बदले में गोली चलाई थी। किसी गोली लगी उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस घायलों के बयानों और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली क्राइम न्यूज प्रतापगढ़ से है, जहां पर सुबह सुबह लूट की बड़ी वारदात से हड़कंप मच गया। दुस्साहसी बदमाश ने एक ज्वेलरी की दुकान पर लाखों के गहनों की लूट की और फिर फरार हो गए। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। प्रतापगढ़ में दुस्साहसी लुटेरों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान पर लूट की वारदात कर पुलिस को सीधी चुनौती दे दी। मामला घंटाघर के श्याम बिहारी गली का है, जहां पर सुरेश सोनी नाम के व्यापारी ने अपनी दुकान खोली ही थी कि तभी बाइक पर सवार होकर आए हथियारबंद 5 बदमाश दंदनाते हुए दुकान में घुसे और दुकान मालिक को पिस्टल के दम पर कब्जे में कर लिया और करीब 90 लाख के आभूषण बैग में भर लिए। साथ ही दुकान में रखे करीब 5,000 की नकदी भी लूट ली और मौके से फरार हो गए। पहचान से सब मुंह में गमछा बांधे हुए थे, लगा हुआ था। बाकी हम आए थे, बैठे थे अपना, वो आए कट्टा निकाले, फिर बोले कुछ बोलना मत, शांति से बैठे रहो, बाकी अपना सामान लेके। पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश दुकान में घुसते और वारदात करते दिखाई दे रहे हैं। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े वारदात से व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और भरोसा दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। आज सुबह 9:30 बजे दुकान खुलते ही श्याम बिहारी गली में सुरेश सोनी के यहाँ लूट की घटना की सूचना मिली थी। मौके पर हम भी आए हैं और कप्तान साहब भी मौके पर आए हैं और व्यापारी हैं उनसे सहयोग प्राप्त करेंगे और इसकी कार्रवाई की जा रही है। और जल्द ही जल्द उसका खुलासा करेंगे, अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे और माल की बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। बाकी सारा व्यापारी वर्ग हमारा सहयोग कर रहा है। लाखों रुपए की लूट की वारदात का खुलासा और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लग गई हैं। देखना होगा कि बेखौफ बदमाशों तक कानून के लंबे हाथ कब तक पहुंचते हैं। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस समय रोहित सिंह मेरे साथ सीधा प्रतापगढ़ से लाइव मौजूद हैं। रोहित सिंह की तरफ रुख करते हैं। रोहित सिंह, अब तक पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन अब काफी समय बीत चुका है। 90 लाख के जेवर लेके फरार हुए हैं बदमाश। कोई सुराग जुटा पाई है पुलिस अब तक इनका? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये बहुत ही दुस्साहसिक जो है वारदात थी। चौक घंटा घर में जो है ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े जो है डकैती पड़ गई थी। हालांकि 4 से 5 जो है बदमाश जो है ये मौके पे पहुंचे थे और शॉप में घुसकर और पिस्टल की नोट पर जो है इनसे सोने के गहने जो है लूट कर फरार हो गए थे। हालांकि घटना के 4 से 5 घंटे जो है बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी कुछ भी सुराग नहीं लगा है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज किया है।
वहीं शॉप के जो मालिक हैं फिरोज सोनी ने उन्होंने तहरीर देके आरोप लगाया है कि 2 किलो सोना जो है ये बेखौफ बदमाश लूट के फरार हो गए हैं और कुछ जो है सोने की ज्वेलरी थी और कुछ जो है सोना जो है शॉप में रखा गया। तो कहीं ना कहीं जो है इस घटना को लेकर व्यापारी जो है वो भी बिल्कुल रोहित, और ये वीडियो दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को सीसीटीवी का, बड़े तसल्ली से यहाँ बदमाश आते हैं, दुकान में घुसते हैं, 90 लाख के जेवर लेके लूट के भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद भी खाली हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अगली खबर मथुरा से है। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे वृंदावन में एक मोबाइल शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया है। लाखों रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ करके चोर फरार हो गए हैं। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब बताया जा रहा है कि चोरों ने छत के रास्ते दुकान में एंट्री की थी। पूरा मामला वृंदावन क्षेत्र के मिर्जापुर धर्मशाला के पास का है। नितिन और जानकारी के साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नितिन, सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, जिस तरीके का पुलिस का हमेशा दावा रहता है अपराध होने के बाद कि जल्द ही इसमें कार्रवाई होगी, शिनाख्त की जाएगी, उसी तरीके की बात अब तक के पुलिस के अधिकारियों के द्वारा की गई है। मौके पर जाकर जो इंस्पेक्टर वृंदावन है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने जाकर सीसीटीवी खंगाले हैं और उनको लिया है। साथ ही पुलिस जो मोबाइल टावर्स हैं उनके माध्यम से भी जो चोर सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं उनकी जो है शिनाख्त में लगे हुए हैं और पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जो घटना हुई है उसका जल्द से जल्द खुलासा करा जाए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में चोरी की वारदातें बढ़ती हैं, उसी सिलसिले में लगातार जो है चोरियां बढ़ रही हैं और चोर जो है वो चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जी, चोरियां बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ चोरों को पकड़ने से खाली है और सीसीटीवी फुटेज को देख के तो ऐसा लगता है कि पुलिस को ठेंगा दिखा के यहाँ पर चोर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। शुक्रिया आपका नितिन जानकारी के लिए। तो एक तरफ पुलिस अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला अपराधों पर भी सख्ती कर रही है। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मेरठ के इचौली थाना क्षेत्र में एक मजदूर की बेटी के साथ उसके ही पड़ोसी द्वारा रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता नाबालिग बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने घटना के विरोध में हंगामा भी किया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मेडिकल वगैरह करवा के जो भी विधिक कार्रवाई है वो जल्द से जल्द करवा ली जाएगी। वहीं मथुरा में कुछ दबंगों ने एक नाबालिग को अगवा कर लिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित के परिवार ने रिंकू और उसके 2 साथियों पर अगवा करने का आरोप लगाया है। साथ ही अपनी बेटी से अनहोनी की आशंका भी जताई है। वहीं पुलिस ने कहा है कि जल्द ही लड़की को बरामद कर आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पता लगा पापा ने वो देखे थे, एक लड़का उनमें से हमने पहचान लिया था, तो उनके नाम हमने FIR कराई है। महिला द्वारा एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है एक गलत संबंध बनाने के संदर्भ में। इस संदर्भ में कल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पीड़िता को मेडिकल के भेजा गया है। शीघ्र ही इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इधर पीलीभीत में 2 नाबालिग लड़कियों ने अपने मकान मालिक सतनाम सिंह पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने डरा धमकाकर 1 साल से शोषण कर रहा था। अब पुलिस में शिकायत की गई है। सर जी, हमारे पति ये कहीं हम लोग काम करते थे, ये ले गया सुपला मन ला के हम लोग का कि हमारे घर में रहो, हमारे घर में काम करो। फिर ले गया, हमारे लड़कियों से गलत काम करने लगा। हम लोग का धमकाता था कि तुम लोग मारेंगे पीटेंगे। इस पूरी प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी पूरनपुर को दी गई है और उनसे कहा गया है कि शीघ्र ही इसकी जांच करके यदि इसमें कोई भी अपराध घटित हुआ पाया जा रहा है तो तत्काल इसमें कार्रवाई करें। बराला पुलिस सभी मामलों की तेजी से जांच में जुट गई है और उम्मीद है सभी आरोपी जल्द ही न्याय के कटघरे में होंगे और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ से निखिल, मथुरा से नितिन और पीलीभीत से परवेज की रिपोर्ट। अग्री क्राइम न्यूज जो है वो बरेली से है, जहां पर मामूली सी कहासुनी में विवाद के बाद 2 पक्षों में मारपीट होती है, पत्थरबाजी होती है और काफी देर तक दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले होते रहते हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पत्थरबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रखा है। घटना बारादरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।
बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक गांव में किशोरी के साथ पड़ोस के ही एक लड़के ने रेप किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। अब बता दें आपको कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक गांव में किशोरी दुर्गा जागरण में गई हुई थी, जहां पर पड़ोस का लड़का अपने साथ उसे बहला फुसला कर पहले तो ले गया कहीं और फिर घर में बंद करके उसके साथ रेप किया गया। किशोरी ने घर पहुंचकर आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर गए, जहां इस पूरे मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला पर उसी के पड़ोस में रहने वाले एक युवक द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में 376 और पॉक्सो की रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा दर्ज हो गया है और आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें महज एक गाली देने के विवाद में युवक ने दूसरे युवक की डंडे से जमकर पिटाई कर डाली, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर जेल में भेज दिया है। अब इस घटना को, जो वीडियो इसका सामने आया वो वायरल हो रखा है। ये मामला हमीरपुर जिले ललपुरा थाना क्षेत्र के परसनी ग्राम का है। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त डंडा, जो बेरी का डंडा था, उस पर खून लगा था, वो भी इसने छिपा रखा था, बरामद कराया है। गाली देने के मामूली विवाद में हत्या हुई है। केवल गाली देने के मामूली विवाद में हत्या हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगली क्राइम न्यूज एटा की है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला जेथरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर 3 साल से चल रहे एक रंजिश के चलते 5 लोगों ने एक युवक को घर से घसीटकर, घर से चीख कर लोगों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हत्या में आरोपी शामिल लोग सब गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुछ भागने में भी सफल साबित हुए हैं, जिनकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। थाना जयधरा क्षेत्र में आज शाम को 6 बजे के लगभग 2 जाटव परिवारों में एक 3 साल पुराने 307 आईपीसी के केस को लेके विवाद हुआ और उस विवाद में केशपाल जाटव पक्ष ने रामपाल नाम के दूसरे जाटव व्यक्ति को सिर में गोली मार दी। कानपुर देहात में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने महिलाओं और पुरुषों की जमकर लाठी डंडों से पिटाई की है। भारी मात्रा में 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते ये बवाल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पिटाई के दौरान 6 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अकबरपुर कस्बे में आपस में मामूली बात को लेकर मारपीट हुई थी। इसमें जो आक्रमण पक्ष था उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आवश्यक गिरफ्तारी जो 151 CRPC के अंतर्गत की गई है। मौके पर आवश्यक पुलिस बल भेज करके शांति व्यवस्था स्थापित कर दी गई है और विवेचना की जा रही है और इसमें जो साथ संकलन करके अग्रिम जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।